Okay, after statistics, now the next topic is variation. आप कल थे? Variation. There are two types of variation: डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले D2 वगैरह में, D2 में होता है शायद, या D1 में, D1 में है या D2, किसी एक में बरल। डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, जिसका आपको कल के प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? उसको ऑनर ने इसको पंखा ऑफ करना। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन। सो क्या होती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन? कौन सी वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन होती है? कुछ है आइडिया? पहले कुछ किया हुआ है इसके बारे में? इफ यू कंपेयर टू क्वांटिटीज और उनमें से एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो और उसके इंक्रीज होने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, सो इट मींस इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरी भी डिक्रीज हो, दैट इज आल्सो डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन वो होगी जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए और उसके कंपैरेटिवली दूसरी डिक्रीज करे, या एक डिक्रीज हो और दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो दैट इज इनवर्स वेरिएशन। कोई एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ से कोई डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन? कोई ऐसी टू क्वांटिटीज जिसमें आपको लगे कि डायरेक्ट रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन में एक को इंक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज हो जाए, एक को डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, दैट इज डायरेक्ट। वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर। किस चीज का वॉल्यूम और किस चीज का? अच्छा, किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम होता है? ये ऐसा कोई सेट रूल है? मतलब कोई एग्जांपल दें कि किसी, इस रूम का वॉल्यूम बढ़ने से क्या इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है? कोई किसी स्पेसिफिक बात के लिए कह रहे हैं, तो जनरली आप वॉल्यूम और इसके बारे में तो नहीं, लेकिन आप कोई और देखिए, नंबर ऑफ पेन एंड देयर कॉस्ट। नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट। मुझे ये बताइए, अगर आप पेन परचेज करने जाए, 3 पेन परचेज करें $30 के हैं, ₹30 के हैं, तो 5 पेन 50 के हो जाएंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाते जाए तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। नंबर ऑफ पेन कम करेंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो ये सिर्फ नंबर ऑफ पेन के लिए, कोई भी आर्टिकल आप परचेज करने जब जाते हैं, तो कुछ भी चीज सेल परचेज की तो उस पे आर्टिकल्स इंक्रीज करने से उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा स्टडीज पे टाइम देंगे आप, उतने ज्यादा अच्छे ग्रेड्स भी आएंगे इंशाल्लाह। इनवर्स वेरिएशन की कोई एग्जांपल दी? इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट की तो बहुत सी बन सकती है, इनवर्स की कौन सी कोई एग्जांपल? कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो जाए।
व्हाट अबाउट स्पीड एंड टाइम? अगर आप घर से यहाँ पे सपोज 30 मिनट्स में आए, 30 मिनट्स में सपोज, और आपकी स्पीड हो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर आप यहाँ पे 30 मिनट्स में पहुंचे, अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर दें, 70 कर दें, तो भी क्या आप 30 मिनट में पहुंचेंगे? नो, आपको टाइम 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 क्या कम लगेगा। सो अगर आप स्पीड और टाइम को कंपेयर करें तो इसमें इनवर्स रिलेशन है, स्पीड इंक्रीज करने से टाइम कम आपका यूज होगा, और स्पीड अगर कम हो जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो अगर यहां से आप लाहौर एक कांस्टेंट स्पीड सपोज 80 की स्पीड से जाते हैं, और सपोज आपको 6 आवर्स लगते हैं, अगर आप अपनी स्पीड 120 कर दें तो टाइम आपको कम लगेगा। सो स्पीड इंक्रीज करने से टाइम कम यूज होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो जाती है। कोई और इनवर्स वेरिएशन में एग्जांपल? अगर ये जो एकेडमी की बिल्डिंग है, इसको पेंट करना हो, और इसको पेंट करने के लिए हम थ्री लेबर थ्री लेबर पर्सन जो है वो हायर करें, और वो पता चले कि उन्होंने ये टास्क, इस कंप्लीट बिल्डिंग को पेंट करना है, सपोज 15 डेज में वो पेंट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग 15 डेज में नहीं, हम जल्दी इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं, 6 डेज में हो जाए, 7 डेज में हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें लेबर क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो लेबर और उसके कंपैरेटिवली जो टाइम है, टाइम मीन नंबर ऑफ डेज, दे दे आर इनवर्स रिलेशन, क्योंकि अगर आप लेबर इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। सो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ लेबर और टाइम, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। अब अगर आपको ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, आप लोग डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन सिंपली रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। मीन अगर आपको ये कहा जाए कि 20 पेन्स की कॉस्ट सपोज $37 है, तो आप बताइए 7 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी? आप रेशियो मेथड से कर लेंगे ना इसको। सो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दोनों के क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आप रेशियो मेथड यूज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, वेयर एज इनवर्स वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, उसमें स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी, नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या मीनिंग, अभी इसको क्वेश्चन में देखते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और इनवर्स वेरिएशन में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होती है। सपोज करते हैं एक क्वेश्चन, एक सिंपल सी एग्जांपल। नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट। तो सपोज के 100 पेन्स की जो कॉस्ट है वो $70 है। सो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 4 पेन्स? सो 4 पेन्स, इसमें आप एक्स कर दें। वैसे तो ये मल्टी भी हो सकता है, लेकिन आप अगर रेशियो मेथड इस तरह अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100x इज इक्वल टू 4 into 70। सो x इज इक्वल टू 4 into 70/100, 0.28 या 2.8 वालेकुम, 2 सॉरी 2.8। सो $2.8। सो इसका मतलब कॉस्ट 4 पेन्स की क्या होगी? $2.8। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है?
क्योंकि आपको क्वेश्चन में पता चल गया था कि ये इन दोनों में पेन और उनकी कॉस्ट में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन, तो इसलिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब अगर कहा जाए कि आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई एक सर्टेन डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है और उसमें आपको टाइम लगा 5 आवर्स, तो ये बताइए कि अगर आप वही अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दें तो वही सेम डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करें, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये केस क्या है, क्या ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। सो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन है। सो इनवर्स रिलेशन मीन स्पीड इंक्रीज करने से टाइम डिक्रीज हो जाता है। सो ये स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी ऐसे, नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन्हीं क्वांटिटीज में होगी जिनमें डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब 70 into x is equal to 100 into 5. So x is 100 into 5/70. So x into 100, सॉरी मैंने गलत किया, मैंने क्रॉस कर दिया। तो क्या होना चाहिए, 100 into x, 100 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 5। So x is 70 into 5/100. 3.5। ये क्या यूनिट क्या होगी, आवर्स। सो आप देखिए दोनों में मेथड का डिफरेंस ये आ रहा है कि मेन पहले आपको ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये केस कौन सा है। सबसे डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इनवर्स वेरिएशन क्या होती है। वो क्वांटिटीज जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, या एक को डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, वो डायरेक्ट है। जिसका नंबर ऑफ पेन और उनकी कॉस्ट, पेन बढ़ाएं कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इनवर्स वेरिएशन क्या है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करें और दूसरी डिक्रीज हो जाती है। कौन सी, स्पीड, अगर आप जिस स्पीड से आज आए हैं अगर कल भी स्पीड से आएंगे तो फिर लेट होगी, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज होती है। तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो रेशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले भी करते रहे, हमने कल वो जो एक दो क्वेश्चन किए। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, आपने स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन किया। तो यहाँ पे पेन और कॉस्ट में देखिए मैंने अननोन फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन स्पीड और टाइम को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये तो इनवर्स रिलेशन है। तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट करेंगे। जी मेरा ख्याल है कि इस सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप, लेकिन एक क्वेश्चन, 5 लेबर्स एक स्पेसिफिक टास्क को, 5 लेबर्स एक स्पेसिफिक टास्क को से 170 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। 5 लेबर्स एक स्पेसिफिक टास्क को 170 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। उसी टास्क को ये बताइए कि अगर 7 लेबर्स हों तो कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। वेरिएशन, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन।
जी, इसको आप सिर्फ रेश एक्स कर लेंगे यहाँ पे। आगे क्या किया, आंसर बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है या स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन? स्ट्रेट, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज करने से टाइम कम हो जाएगा। सो 7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 इंटू 170। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 170 ओवर 7। सो क्या आंसर है, 120। क्या 0.4 के बाद क्या आ रहा है? ठीक है, अभी हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर वो नियरेस्ट मिनट कहेगा तो हम 122 लिख देंगे, 121 सॉरी लिख देंगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा इसमें ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मेथड आई थिंक मुश्किल नहीं है। आप कोई भी रेशियोज आप सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, उसके मुताबिक उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। के मेथड। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में जिन क्वांटिटीज में डायरेक्ट वेरिएशन होती है, इनवर्स वेरिएशन होती है, एक मेथड तो आपने ये पढ़ लिया जिसको आप रेशियो मेथड कहें, कि डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनवर्स में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये एक तो रेशियो वाला मेथड हो गया। अब इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक के मेथड भी होता है, और वो के मेथड क्या है? के मेथड ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि x इज directly proportional to y, x is directly proportional to y, और दूसरा केस क्या होगा, कहेगा x is inversely proportional to y। मीन x और y में पहले पार्ट में क्या प्रोपोर्शन है, उनमें क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेकंड केस में इनवर्स। तो के मेथड से हम क्या करेंगे कि अगर x और y में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू k टाइम्स y। क्यों k टाइम्स y? मीन अगर हो सकता है कि आपके पास x कॉस्ट हो, y नंबर ऑफ पेन्स हो, और अगर आपको ये k बेसिकली क्या होगा, उसमें k होगी कॉस्ट फॉर वन पेन। मीन आप अगर y जिसको हम में पेन कह रहे हो, अगर आप 3 पेन बाय करेंगे तो उसको उसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, मतलब एक पेन की जो कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास x आ जाएगा, मीन टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें ये फर्दर ये फाइंड करना होगा किसी क्वेश्चन में कि k क्या होगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जब भी डायरेक्ट कहेगा तो वी विल राइट x इज इक्वल टू के वाई। लेकिन अगर उसने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू के ओवर वाई। सो ये हमने पहले क्वेश्चन में से केस आपको क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करना है। अगर वो कह रहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू के वाई। अगर वो कहता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो x इज इक्वल टू के ओवर y। इसी की पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे उसकी बात भी करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं कि x is directly proportional to y cube, कैसे लिखेंगे आप इसको? मैथमेटिक्स, x is equal to ky cube। नेक्स्ट, अगर आपको कहा जाए x square is inversely proportional to square root of y, इसको कैसे लिखेंगे? x square is equal to k over square root y, क्योंकि अब मैंने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन के ओवर आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर स्क्वायर रूट y। क्यूब ऑफ z
is directly proportional to square of x. Yes, z cube is equal to k times square root of x. ठीक हो गया? अब होगा क्या? अब क्वेश्चन पहले तो आपने ये केस आइडेंटिफाई करना होगा, ये इक्वेशन लिखनी होगी, फिर उस क्वेश्चन में कोई एक x और उसके कोरेस्पॉन्डिंग y गिवन होगा, जिसको यूज करेंगे और आप k फाइंड करेंगे। मीन अगर आपको मैं यहाँ पे इस फर्स्ट केस में ये बता दूं कि x इज 3 y इज 1, तो आप x में 3 y में 1 पुट करेंगे और k आ जाएगा। मीन पहला टास्क क्या होगा, हमने k फाइंड करना होगा, और वो कैसे फाइंड करेंगे? एक पेयर ऑफ वैल्यूज गिवन होंगी x और y। तो पहला टास्क आपको k फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन करते हैं आप। अगर गिवन है, इट इज गिवन दैट x इज directly proportional to y square if x is 16 when y is 2, find number 1 relation या equation connecting x and y। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के पता चल गया कि व्हाट इज द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। व्हाट इज दैट इक्वेशन? x इज इक्वल टू k y स्क्वायर। लेकिन ये जो इक्वेशन x और y को कनेक्ट कर रही है, इसमें k भी आ रहा है। उसने जब कहा है ना कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, इसका मतलब k की वैल्यू भी बतानी है। मीन क्या k 3 है, 7 है, 20 है, 1/4 है, क्या है? और वो कैसे फाइंड करेंगे आप x की वैल्यू पुट करें 16 और y क्या गिवन है 2। सो k आप देखिए क्या आ रहा है 16 ओवर k is 4, 16 over 4, so k is 4. So what is the equation connecting x and y? बताइए। x is equal to 4y square. So उसने कहा था find an equation connecting x and y. इसका सेकंड पार्ट, find x and, अब देखिए अब कुछ भी के आप फाइंड कर लोगे। आपके पास एक दफा के आ गया ना, उसके बाद आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको y में देता हूँ तो y में पुट करेंगे x आ जाएगा। अगर मैं x दूं तो y फाइंड कर लोगे। x when y is 3, find x when y is 3। तो आप उसी इक्वेशन में x is equal to 4y square में y में 3 पुट कर दें, तो क्या आ गया x? और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ फाइंड वैल्यूज ऑफ y when x is 4, वैल्यूज ऑफ y when x is 4। तो उसी इक्वेशन में आप क्या करें, x is equal to 4y square में 4, x में 4 लिखते हैं, तो 4 is equal to 4y square। What is y square? 4 divided by 4 y square is 1, 4 divided by 4 is 1। x की वैल्यू 4 गिवन थी। So what is y? y स्क्वायर अगर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना आप दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो आंसर उसने क्या आएगा? आंसर क्यों बताएगा क्या आएगा?
प्लस माइनस वन। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लिखते हैं, ऐसा है ना। तो ये इसीलिए देखिए क्वेश्चन में भी लिखा होता है फाइंड द वैल्यूज। एक वैल्यू नहीं है, इसमें ज्यादा वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y when x was 4। तो there are two values and the values are +1 and -1। जी क्लियर है। अगर यूनिवर्सली होगा तो स्टार्ट कैसे करना है आपको, स्टार्ट में पहले इक्वेशन बनानी है इस तरह की। तो सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी है। वो क्वेश्चन में कुछ भी के इक्वेशन बना के आपने सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, वो के फाइंड करना है। और उसके बाद देखना है क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पार्ट 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। कुछ पास पेपर से क्वेश्चन करते हैं। एक ये इजी टॉपिक है, मैं इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा है ये। जी पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन 1। देखिए मई जून 2015 पेपर 1 क्वेश्चन 9। y is inversely proportional to the square of x given that y is 3 when x is 2, find y when x is 5। कुछ भी फाइंड करना है पहले आप इक्वेशन बनाएं, वो जो y is equal to k वाली बनती है, और उसमें से k फाइंड करें, फिर देखें कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, वो बाद में करना है। हो गया क्या आंसर है? 25। 4 4 3 12, 12 into 25, 300 कह रहा है। करता हूँ 300 आ रहा है। जी सबसे पहले तो हमने इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के लिखनी है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, मीन y इज इक्वल टू क्या लिखा, k ओवर x स्क्वायर। इनवर्सली था ना, k ओवर x स्क्वायर लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। फिर क्या, अब मैंने कहा था एक पेयर ऑफ वैल्यूज गिवन होंगी फाइंड करने के लिए, और क्या गिवन है, y3 x2। सो y में 3 लिखा और x में 2 लिख दिया। सो 2 स्क्वायर 4, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आ जाएगा, k आ गया 12। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 12 ओवर x स्क्वायर। आगे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन बना लिया, ये इक्वेशन बन गई। और अब आपको जो भी फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड y when x is 5।
फाइंड y when x is 5। तो नहीं, 300 नहीं है, सॉरी 300 तो नहीं आ रहा। फाइंड y when x is 5, तो x क्या, y is 12 by 25, so y is 12 by 25। एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर लिख सकते हैं 0.48। जी ये समझ आया। जल्दी से ये अटेम्प्ट करें आप, सेकंड। 1.5। सो पहले आपने लिखा होगा y इज इक्वल टू k ओवर x स्क्वायर। सो y is 24 and x was 2। सो 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 24, k क्या आया था 96। k आपका 96 ही है आपका। आपने y इज इक्वल k ओवर x को लिखा है, k x को लिखा k 96। सो इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू 96 ओवर x स्क्वायर। ये तो इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 96 ओवर x स्क्वायर। अब फाइंड करना है y when x is 8। सो x is 8 मीन x में 8 पुट किया, 8 पर 64, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 पॉइंट एग्जैक्ट। सो y is 1.5, राइट। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन देने का स्टाइल चेंज हो। टेबल में p की वैल्यूज गिवन है 27 और 33 और q की वैल्यूज गिवन है 9 एंड r। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, गिवन है फाइंड करना है r। सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q मीन हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू k टाइम्स q। डायरेक्टली है k टाइम्स q। अब ये k कैसे फाइंड करें, क्या हमें कोई एक पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सी, p और q तो क्वेश्चन है, क्या है वो इंफॉर्मेशन 27 एंड 9। सो p इज 27, q इज 9। k क्या आ रहा है, p is 27, k q is 9। सो k आपके पास आएगा 27 by 9 3।
So P is equal to 3Q. So this is the equation which is connecting P and Q. P is equal to 3Q. अब यहाँ पे फाइंड करना था R. R मीन P आपके पास 33 है और Q क्या है R. So P is 33 and Q is R. So यहाँ से we will find R 33 by 3 which is 11. So the value of P is 11. अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें इसमें कोई स्क्वायर भी नहीं था, जैसा इससे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर होता है, P is directly proportional to square of Q. तो P is simply directly proportional to Q था। ये तो क्वेश्चन और है भी डायरेक्टली, ये तो डायरेक्ट रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो मेथड में। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आर आपके पास 11 आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए। x2 है y25, x10 है y1. Complete the statement below describing the relationship between x and y. कह रहा है y is inversely proportional to what? नहीं, जरूरी नहीं है x को। x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब, आप स्क्वायर ऑफ x बोला है। हासन ने सिर्फ x बोल दिया था। हाँ, ऐसे पागल हो गए। चलो आप तो मुझे पेपर में जब भी आएगा आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब x का, क्या x को सिंपली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 25 आ रहा है। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। आपको खुद ऑब्जर्व करना है, जो रिलेशन 2 से 25 एग्जिस्ट करेगा या 25 से 2, वही रिलेशन 1 से 10 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए ऑप्शन, चले पहले ट्राई करें। कौन कैलकुलेट है? आपने स्क्वायर पे कैसे बताया? अच्छा, तुक्का लगाया। देखिए मैं केसेस आपको बताता हूँ, कुछ एक केस ये तो कंफर्म है ना कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो k ओवर होगा कुछ ऐसे ही है। तो अब k ओवर एक्स स्क्वायर है। अगर सपोज हो, अच्छा एक केस लेते हैं, y इज इक्वल टू k ओवर x हो, y इज इक्वल टू k ओवर x हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हो y इज इक्वल टू k ओवर x, तो k क्या होता है? x और y का प्रोडक्ट। आप दोनों में देखें, अगर तो ये रिलेशन हुआ तो जो x और y का प्रोडक्ट है वो दोनों में केस में k आएगा, वो सेम आना चाहिए। आप देखिए 2 और 25 का प्रोडक्ट क्या होता है? 50। और 10 और 1 का क्या आता है? 10। तो ये तो नहीं लग रहा। दूसरी ऑप्शन, हिट एंड ट्राई, एक्स स्क्वायर कर लेंगे इसको कि y इज इक्वल टू k ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इधर भी y इज इक्वल k, आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर y। आप x का स्क्वायर लें और y से मल्टीप्लाई, देखें क्या आ रहा है। x का स्क्वायर लें, इसमें 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 को मल्टीप्लाई करें 25 से, क्या आता है? 100। अब यही काम उधर भी करें, उधर भी यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? यही आ रहा है। मीन आपका 10 का स्क्वायर ले तो 100, 100 मल्टीप्लाई 1 क्या आ रहा है? उधर भी यही आ रहा है। इसका मतलब अगर आप y इज इक्वल टू k ओवर एक्स स्क्वायर लिखें तो उसके लिए ये ट्रू आ रहा है। तो तुक्का ठीक था। सो y इज, आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। वालेकुम अस्सलाम। अटेम्प्ट दिस नाउ।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिखी होगी y इज इक्वल टू k टाइम्स स्क्वायर रूट x. y varies directly as the square root of x. और फिर अब आपकी सेकंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए अटेम्प्ट k फाइंड करना है. k 12 आया. ओके मीन y आपने रखा 18, स्क्वायर रूट ऑफ x इज 9, सो मीन 9 वहां पुट कर दिया. तो व्हाट इज स्क्वायर रूट 9? 3. So 18 divided by 3 is 6. K आ गया 6. So the equation connecting y and x is y is equal to 6 square root x. अब find करना था y when x is 4. So y is 6. Square root of 4 is 2 and 6 times 2 is सब. अब मुझे उम्मीद है आप आगे कर लेंगे. आप x को एक चले और कर लेते ये. y is directly proportional to cube of x. So y is equal to k cube kx cube. k क्या आया? 0.5. So y आपने 4 पुट किया x2. So 2 cube is 8. तो k is 4 by 8 1 by 2. k 1 by 2. So y is equal to 1 by 2 x cube. 1 by 2 या आपने 0.5 लिखा होगा, एक ही बात है. So y फाइंड करना है जब x 3 हो. So 3 cube is 27 and 27 divided by 2 is 13.5. So the value of y is 13.5 when x is 3. ये ठीक है? ठीक है आपका? नो, कहाँ मिस्टेक? कहाँ? ये 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब है 8. 8 अगर इधर डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 8 क्या होता है? 1 बाई 2. तो वो 1 बाई 2, तो k 1 बाई 2 आ गया. तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 बाई 2 x. 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन आपका आपका अगर ओ लेवल है तो आप 1/2 ही लिखें. बेहतर है फ्रैक्शन में फाइनल, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो डेसिमल कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. अगर आईजीसीएसई है तो फिर आप डेसिमल लिखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर ओ लेवल है तो ये पेपर 1 में आएगा. तो यहाँ पे 0.5 लिखना मसला नहीं होगा, फिर आगे कैलकुलेशन 0.5 से मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी आपकी. ओके, तो ये था टॉपिक हमारा वेरिएशन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.